हेलो एंड वेलकम टू जीके इंडिया। फ्रेंड्स, जीके इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओपेक कंट्रीज़ पे। ये ओपेक कंट्रीज़ क्या हैं, इनका क्या महत्व है, ये क्यों बनाई गई हैं और ये वर्ल्ड इकोनॉमी पे कैसे इफ़ेक्ट डालती हैं, आज हम जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और ये ओपेक कंट्रीज़ को याद करने की ट्रिक क्या है, ये हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, देखते रहिए जीके इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ओपेक है क्या एक्चुअली, सबसे पहले ये जानते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नाम से हम जान सकते हैं इसके कि ये कुछ ऐसे देशों का संगठन है, ऐसे देशों का समूह है जो ऑयल यानी कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। क्या ये दुनिया के सारे ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का संगठन है? ऐसा नहीं है, कुछ देशों का संगठन है। कितने देशों का संगठन है? ये फिलहाल 13 देशों का संगठन है। ये बात है 2022 जुलाई तक की, आज वीडियो की डेट तक इसके 13 सदस्य हैं। कुछ सदस्य ऐसे घटते बढ़ते रहते हैं, कभी 12 हो जाते हैं, कभी 14 हो जाते हैं। फिलहाल वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं। कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, तो यहाँ पे हम लिस्ट देख सकते हैं। अल्जीरिया है, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और वेनेजुएला। दोस्तों, ये 13 देश ओपेक के फ़िलहाल मेंबर हैं। ये 13 देश ओपेक के मेंबर हैं। ये सारे नेट ऑयल या नेट पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। एक बार मैप में नज़र डालें कि कौन कौन से देश कहाँ पे हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे वेनेजुएला है, नाइजीरिया, लीबिया, अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, कॉन्गो, अंगोला, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई। दोस्तों, यहाँ पे जो इक्वाडोर है ये समय मेंबर नहीं है। ये मैप थोड़ा सा पुराना है, लेटेस्ट मैप मुझे नहीं मिल पाया है। तो इक्वाडोर अभी मेंबर नहीं है इसका, पहले था अब नहीं है। अब फिलहाल ये 13 देश हैं। तो दोस्तों, ओपेक की स्थापना की ज़रूरत क्या पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है, चलिए आगे हम देखते हैं। दोस्तों, ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये इसकी स्थापना होती है 1960 में बगदाद में। इराक के शहर बगदाद में इसकी स्थापना होती है। 5 देश मिलते हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ये 5 देश एग्रीमेंट करते हैं बगदाद में 1960 में। एग्रीमेंट क्या करते हैं, क्या उद्देश्य है, इसकी भी हम बात करेंगे। ये 5 देश ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला 1960 में बगदाद में इकट्ठा होते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं। ये लोग आपस में तय करते हैं कि भाई देखो, हमारी इकॉनमी जो है ये ऑयल के प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा ऑयल बेचेंगे, जितने ऊंचे दाम पे ऑयल बेचेंगे, हमारी इकोनॉमी उतनी ग्रो करेगी। तो ये कंट्रीज़ ये चाहती थी कि इनको इनके प्रोडक्ट का, जो कि पेट्रोलियम है, उसका सही दाम मिले। देखिए, दुनिया भर में अलग अलग ऐसे बहुत सारे देश हैं जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करते हैं, पेट्रोल को बेचते हैं। सब अलग अलग अपने दाम पर बेचें। कोई 10 रुपये में बेच रहा है तो उसके कंपटीशन में कोई 9 रुपये में बेच रहा है, फिर कोई 7 रुपये में बेच रहा है। इस तरह से इनका मार्केट ख़राब होता है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम एक साथ मिल करके कितना प्रोडक्शन करना है और उसको किस दाम पे बेचना है, ये हम मिल करके तय करेंगे। हमारा जो ग्रुप है ये तय करेगा कितने में कितना प्रोडक्शन करना है, मार्केट में कितनी सप्लाई करनी है, ताकि पेट्रोलियम का दाम
उतना रहे जितने में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। इस तरह के उद्देश्य से ये संगठन का निर्माण करते हैं। इसका दोस्तों ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। तो दोस्तों ओपेक करता क्या है? ओपेक के जो मेंबर हैं, जब हमने देखा कि 13 देश इसके मेंबर हैं जो पूरी दुनिया का वन थर्ड प्रोडक्शन करते हैं पेट्रोलियम का, जो कि एक बहुत बड़ा भाग माना जाएगा। तो इनका 1/3 पेट्रोलियम पे इनका कंट्रोल है, इन 13 देशों का ही। तो ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो ये क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट एंड कंसोलिडेट द पॉलिसीज़ अबाउट पेट्रोलियम प्रोडक्शन। यही तय करते हैं कि हमारा जो ग्रुप है ये कितना तेल प्रोड्यूस करेगा, कितना जो है ज़मीन के अंदर से तेल निकालेगा और कितना बेचेगा, मार्केट में कितनी सप्लाई होनी चाहिए। मेनली सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ताकि उसका दाम इनके फेवर में बना रहे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो अभी कोरोना में 2019 में क्रूड ऑयल का दाम चला गया था $20 पर बैरल। बहुत ही दाम गिर गया था। मैक्सिमम ये चला जाता है करीब $110 के आसपास भी चला जाता है नॉर्मल डेज़ में। तो कोरोना में डिमांड काफ़ी कम हो गई थी, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी, ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग सब कुछ बंद था, रिफाइनरीज़ वगैरह सब बंद थी, तो डिमांड नहीं थी, तो काफ़ी दाम गिर गया था। तो इन्होंने कोरोना काल में डिसाइड किया कि ये प्रोडक्शन को बहुत कम कर देंगे ताकि सप्लाई कम हो जाए, तो शायद दाम कुछ रिकवर हो सके। तो कुछ इस तरह से ओपेक काम करता है और पेट्रोलियम की सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, गोल इज़ टू मेंटेन द ऑयल प्राइसेस एट प्रॉफिटेबल लेवल, लाभकारी स्तर बना रहे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ओपेक जो ये 13 देश हैं, सिर्फ यही नहीं है जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, और भी बहुत सारे देश हैं। रसिया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है इस समय, यूएसए बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, मैक्सिको है। तो ओपेक ने अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की है और ओपेक प्लस उभर कर सामने आया है। ओपेक प्लस क्या है? 2016 में ये दिखाई देता है। इसमें जो ओपेक के 13 देश हैं उनके अलावा कुछ जो बड़े देश हैं जो नेट ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, जिनमें मेनली रशिया, मैक्सिको, कजाकिस्तान है। टोटल 10 हैं, ये मुख्य देश हैं। हम यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, रशिया है, कजाकिस्तान है, ये सूडान है, साउथ सूडान है, ओमान है, मैक्सिको है। ये सब देश हम देख सकते हैं, ये ओपेक प्लस में कंसिडर किए जाते हैं। जो ओपेक के मेंबर तो नहीं हैं, इसके रूल और रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो तो नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि इनके हित, चूँकि पेट्रोल बेचते हैं, इनकी इकोनॉमी पेट्रोल पे काफ़ी हद तक, पेट्रोलियम पर काफ़ी हद तक डिपेंड है, तो ये ओपेक के साथ राय बात करके अपनी पॉलिसी का निर्धारण करते हैं। तो इन्हें ओपेक प्लस कंट्रीज़ कहा जाता है। ये ओपेक प्लस कंट्रीज़ कहा जाता है। अभी रिसेंट ये 2016 का कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। ओपेक प्लस जो कंट्रीज़ हैं जो इन 13 के बाहर कंसिडर होती हैं, ये बहुत स्ट्रिक्टली ओपेक के जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, रशिया है, रशिया पे फ़िलहाल सैंक्शन लगे हुए हैं, अमेरिका ने लगाया हुआ है। तो रशिया तैयार हो गया इंडिया को सस्ते दाम पर तेल बेचने में, है ना। अगर ये ओपेक का मेंबर होता तो इसे ओपेक के रूल्स एंड रेगुलेशन माननी पड़ती, तो ये इतने कम दाम पे नहीं बेच पाता। क्योंकि ये ओपेक प्लस में गिना जाता है रशिया, तो वो अपनी पॉलिसी कुछ हद तक या काफ़ी हद तक है तो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट करता है, इसलिए वो हमें सस्ते दाम पर तेल बेचने की ऑफ़र किया था। तो फ्रेंड्स, ओपेक से हम क्या समझ रहे हैं? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का। टोटल 13 मेंबर हैं। ये मेनली ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करके, इसका सबसे बड़ा औजार यही है कि ये ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है। दाम कम करना है तो प्रोडक्शन बढ़ा दिया, दाम बढ़ाना है पेट्रोलियम का तो प्रोडक्शन बिल्कुल कम कर दिया। जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली प्राइस हाइक होगा, दाम में बढ़ोतरी आएगी। यूएस ने फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी ईजाद की और अपने यहाँ शेल गैस, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा लिया।
जो कंट्रोल ओपेक का अब तक मार्केट में था कि यही 1/3 पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करते थे, काफ़ी हद तक इनका प्रभाव कम हो गया, क्योंकि और देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा चुके हैं और पेट्रोलियम मार्केट पे अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। दोस्तों हम फिर से देखेंगे 1960 में इसकी स्थापना हुई थी 5 देशों ने। वो 5 देश कौन कौन से थे? फाउंडर कंट्री ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। इनको हम किस तरह से याद कर सकते हैं? ट्रिक क्या है? विक्स, VIIKS, विक्स। वेनेजुएला, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, विक्स कहते हैं इनको। तो ये ओपेक के फाउंडर कंट्रीज़ हैं, फाउंडर हैं, इनको विक्स कहते हैं। 5 देश हैं, टोटल हैं फिलहाल 13 देश एज ऑफ नाउ 2022 तक। आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि ओपेक कंट्रीज़ को याद करने की ट्रिक क्या है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ओपेक कंट्री है, कौन सा ओपेक कंट्री नहीं है, या कौन सा फाउंडर कंट्री है। फाउंडर कंट्री तो हमने देख लिया, विक्स है। ओपेक का फाउंडर कंट्री विक्स है। वेनेजुएला, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है, बहुत ही सिंपल सा एक सेंटेंस है, इंटरेस्टिंग सा, उसको याद करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको, इनकी साली गिनी का वैन UAE कौन ले गया। ये क्वेश्चन है कि इनकी साली गिन्नी का वैन UAE कौन ले गया। तो गिन्नी साली का नाम है, इनकी साली गिन्नी का वैन UAE कौन ले गया। तो इसको हम डिकोड करते हैं। I है ईरान, N है नाइजीरिया, K कुवैत, I इराक, S सऊदी अरेबिया, A अंगोला, LI लीबिया। सॉरी ये डबल A है। सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया। गिनी है इक्वेटोरियल गिनी, वैन है वेनेजुएला का, ये साइलेंट है। UAE है UAE, कौन है कॉन्गो, यहाँ पे 3rd नंबर। ले ये भी साइलेंट है। गया है गैबोन। इस ट्रिक को एक बार कॉपी में लिख करके आप डिटेल में लिख लेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको एग्ज़ाम में याद करने में। एक बार फिर से देखें, इनकी साली गिन्नी का वैन UAE कौन ले गया। साली गिन्नी का वैन UAE कौन ले गया। तो आई है, फिर से देखते हैं, ईरान, N नाइजीरिया, K कुवैत, I इराक, ईरान और इराक दोनों हैं। साली SAALI, S सऊदी अरेबिया, A अल्जीरिया, दूसरा A अंगोला, LI से लीबिया, गिनी इस इक्वेटोरियल गिनी, वैन है वेनेजुएला, UAE है, कौन है कॉन्गो, गया है गैबोन। तो ये 13 देश हो जाते हैं ओपेक के। याद करने की बेहद आसान सी ट्रिक थी ये। इनकी साली गिनी का वैन UAE कौन ले गया। फ्रेंड्स अब हम पेट्रोलियम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, बैरल। एक बैरल, एक क्रूड ऑयल बैरल में मापा जाता है कि एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम इतना है, एक बैरल क्रूड ऑयल का दाम उतना है। तो एक बैरल क्या होता है? एक बैरल में होते हैं 159 लीटर्स। 160 में 1 लीटर कम है, 159 लीटर होता है एक बैरल में। एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। दूसरी चीज़ होती है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कुछ नहीं, बस सिंपल कच्चा तेल जो ज़मीन से निकलता है। इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल से केरोसिन बोलते हैं, पैराफिन
और डामर जो होता है वो सब इसी में मिक्स रहता है, लिक्विड के फॉर्म में सब रहता है, कचरे की तरह निकलता है। इसको फिर हम रिफाइनरी में बेचते हैं, रिफाइंड करते हैं। तो पेट्रोल अलग, डीजल अलग, वैक्स अलग, डामर अलग, चारकोल अलग, सारा जो सेपरेशन होता है रिफाइनरी में किया जाता है। उसे क्रूड ऑयल बोलते हैं, कच्चा तेल। जैसे गंदा पानी ज़मीन से निकलता है, वैसे ये गंदा तेल ज़मीन से जो निकलता है बिल्कुल रॉ फॉर्म में, उसे बोलते हैं क्रूड ऑयल। और दोस्तों इसमें भी होता है एक, आपने नाम सुना होगा ब्रेंट, BRENT, ब्रेंट क्रूड, कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम इतना है। तो दोस्तों ये जो यूके और नॉर्वे के क्षेत्र है, जिसे बोलते हैं हम नॉर्थ सी, नॉर्थ सी के रीजन से जो तेल निकाला जाता है वो जिस टेक्नोलॉजी से निकाला जाता है या जिस क्षेत्र से निकाला जाता है उसकी वजह से अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ा सा हल्का होता है। हल्का मतलब इसमें गंदगी या अशुद्धियाँ या कचरा कुछ कम होता है, ये लाइट होता है काफ़ी, इसमें कचरा कम होता है। तो रिफाइनरीज इसको प्रेफर करती हैं कि भाई हमें ब्रेंट क्रूड ऑयल मिले रिफ़ाइन करने के लिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्रूड ऑयल्स में ब्रेंट क्रूड ऑयल एक स्टैंडर्ड माना जाता है, जिसे रिफाइनरी प्रेफर करती हैं कि भाई हमें इस तरह का ही मिले, इस कैटेगरी का ही ऑयल मिले तो रिफ़ाइन करना हमें अच्छा रहेगा, ज़्यादा आसानी होगी। दोस्तों ब्रेंट के अलावा भी होते हैं कुछ ऑयल, ब्रेंट के अलावा होते हैं ये जो हमने नॉर्थ सी रीजन से है इसे बोल दिया ब्रेंट क्रूड। दूसरा होता है WTI, इसे बोलते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये जो USA और मैक्सिको के क्षेत्र से क्रूड ऑयल निकलता है उसे WTI बोलते हैं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। एक तीसरा होता है जो पर्शियन गल्फ क्षेत्र से क्रूड निकलता है, उसे बोलते हैं दुबई क्रूड, दुबई क्रूड। तो दोस्तों ये क्रूड ऑयल के 3 मानक हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ये ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है। रिफाइनरीज इसी को प्रेफर करती हैं और आप इसी के अकॉर्डिंग बाकी क्रूड ऑयल का भी दाम निर्धारित किया जाता है कि ब्रेंट क्रूड का इतना है तो उससे जो कम के सब स्टैंडर्ड क्रूड होंगे या उससे कम साफ़ क्रूड होंगे उनका दाम उससे कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ब्रेंट क्रूड का मतलब ये है, जो नॉर्थ सी के आसपास यूके और नॉर्वे के क्षेत्र से क्रूड ऑयल आता है उसे ब्रेंट क्रूड कहते हैं, दैट्स इट। WTI जो US और मैक्सिको क्षेत्र से, दुबई क्रूड किसे कहते हैं, जो पर्शियन गल्फ है ना, इसे कहते हैं। बाकी और भी सारे हैं, ये 3 मेन हैं, ब्रेंट, WTI और दुबई क्रूड। ये आपने जान लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव। तो दोस्तों थोड़ा सा एक दो चीज़ और देख लेते हैं, जैसे है इक्वाडोर है और इंडोनेशिया है और कतर। ये 3 कंट्रीज़ भी एक टाइम पे ओपेक के मेंबर थे। ये ऑन एंड ऑफ अपनी सदस्यता लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, तो इन पे नज़र रखनी होगी। या क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से कौन कभी रहा है सदस्य या नहीं रहा है। तो ये 3 रहे हैं और फ़िलहाल नहीं हैं, फ़िलहाल ये तीनों सदस्य नहीं हैं। तीनों ने अपनी सदस्यता एक बार 2 बार छोड़ चुकी है और फ़िलहाल वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में सिर्फ 13 हैं जिनमें ये 3 नहीं आते हैं। कौन आते हैं, इनकी साली गिन्नी का वैन UAE कौन ले गया, ये ट्रिक आप जानते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।